जैसा कि आप सभी को पता है, मैं और नूतन जी एक कपल के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और मैं एक किसान परिवार से नाता रखता हूं, किसान का बेटा हूं। छोटी सी खेती है, मेरे पिताजी गांव में आज भी खेती करते हैं। किसान किसान फैमिली से हम लोग हैं। और आरसीएम बिजनेस, आरसीएम सिस्टम, आज हम जिसको आरसीएम अभियान के नाम से जानते हैं, हमारे जीवन में जब ये आया, देखो सच है आपको बताऊं तो आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई अपनी मर्जी से, खुशी खुशी से डांस करते हुए, पार्टी करते हुए कोई आता नहीं है इस इंडस्ट्री में। सबको जबरदस्ती किसी ना किसी बहाने से लाया जाता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी कहानी बनी, ऐसा एक स्टोरी बनी कि मुझे भी आना पड़ा। क्योंकि मैं, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस कंपनी के बारे में बताया, क्योंकि इससे पहले कुछ अनुभव नहीं था अपना, तो मैं उनको खुश देखना चाहता था। ओबलाइज करने के लिए मैं किसी को इस व्यापार में आया। और कमाल की बात आपको बताऊं, आप शायद पूरी जो नारी शक्ति की टीम है शायद थोड़ा मुस्कुराएगी, हंसेगी कि मुझे लाने वाले मेरे डाउनलाइन है। मतलब हम दो लोग हैं, कजन हैं हम लोग। तो उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया गांव से, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करके एक सिस्टम है और प्रोडक्ट हमने यूज किया है गांव में। उसको उन्होंने किसी ने उनको प्रोडक्ट यूज कराया, तो उन्होंने पहली बार मेरे कान में आरसीएम नाम का शब्द डाला। और जब हम ज्वाइन करने लगे, दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया, उन्होंने और मैंने। तो वो क्योंकि मेरी एजुकेशन थोड़ी सी उनसे ज्यादा है, तो उनको लगता था कि ये बाहर घूमता है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब एक उनको लगा कि ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो उनको शायद उतनी समझ पहले रही होगी। उन्होंने कहा कि आप अपलाइन बनिए और मैं डाउनलाइन बनता हूं, ताकि आप मेरी लाइफ टाइम मदद करें। तो ये उनको ऐसा फीलिंग आया और मैं अपलाइन बना, क्योंकि दोनों ने साथ साथ ज्वाइन किया था। और वो आज मेरी टीम का हिस्सा है। काफी बड़ा उनका बिजनेस है। तो इस तरह को मैं उनको चाहता था कि ये हमेशा खुश रहे। और उनको ओबलाइजेशन के चक्कर में हमने ज्वाइन किया, साथ साथ काम किया, और काम करने के 1 साल के अंदर अंदर मैं रॉयल्टी अचीवर बना। आसान नहीं होता है, जैसा नूतन जी ने बताया कि किसी भी बड़े लेवल पे आना, बहुत सारे संघर्ष रहे, सभी के जीवन में रहते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले इस इंडस्ट्री का कुछ अनुभव नहीं था। मैं आजकल जब अपनी मीटिंग सेमिनार लेता हूं तो मैं मानता हूं और बताता भी हूं सेमिनार में कि जब हम व्यापार में आते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई व्यापार का बैकग्राउंड नहीं है, किसी को कोई अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग का तो छोड़ो, जनरल ट्रेडिशनल बिजनेस का भी कोई अनुभव नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि मैं जीरो हुआ करता था व्यापार के मामले में, व्यापार की शिक्षा के मामले में। या तो मेरी फैमिली में खेती किसानी का माहौल है, या फिर जॉब का है, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे जो ताऊ जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, 2-3। मतलब परिवार में या तो नौकरी या खेती, इसके अलावा कोई अनुभव नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम जब इस सिस्टम में को हमने शुरू किया, तो व्यापार के मामले में हम जीरो थे। और जीरो कोई छोटी बड़ी जीरो नहीं है। मैं जब हाथ फैला के ऐसे सेमिनार में बोलता हूं कि इतनी बड़ी जीरो थे, साइकिल के पहिए जितनी बड़ी शायद जीरो होंगे, क्योंकि एबीसीडी कुछ नहीं आता था। व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोई पुश्तैनी काम हमारा नहीं है। और हमारे जैसा लड़का जो बिल्कुल रूरल से है, गांव से है, कोई अनुभव नहीं है, माताजी पिताजी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर मेरे जैसा लड़का आकर के इस सिस्टम में रह जाए और सीख जाए, और वो कामयाब हो सकता है। तो मेरे को लगता है जितने भी लोग 667 666 लोग अभी यहाँ हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप होंगे, या मेरे से ज्यादा अनुभवी आप बिजनेस के मामले में होंगे। तो अगर हमारे जैसे लोग सफल हो सकते हैं, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे आकर के सफल हो सकता है। तो हमने इसको शुरुआत किया, काम किया, 1 साल में रॉयल्टी बने। और धीरे 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 नूतन जी मेरे जीवन में आई, और उसके बाद हमने मिलके इस काम को आगे बढ़ाया। और मिलके का मतलब ये नहीं कि वो फ्रंट पे आकर के उन्होंने बढ़ाया, वो पीछे से, पर्दे के पीछे रह करके काम करती थी। वो अपनी स्टोरी में बताती है कई बार। और घर संभालना, फिर बच्चे, परिवार, उनको संभालना। और लेडीज के लिए मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि उसको ससुराल को भी संभालना है, उसको मायके वालों को भी संभालना है। जैसे ये तो एक डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है, पर जो आपका रियल मायका होगा, उन सब में तालमेल लगाना, परिवार को साथ लेके चलना, इट इज ए टिपिकल टास्क। ये कोई आसान काम नहीं है। सबको एक साथ, एक सुर में, एक एक धागे में पिरो के चलना, उनको, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो नूतन जी ने बड़ी बखूबी उस जिम्मेवारी को निभाया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कीसोल की शुरुआत हुई, उसके बाद से नूतन जी ने फील्ड में आके या फ्रंट पे आके काम करना शुरू किया। और एक बड़ा मतलब हंसी वाला एक इंसिडेंट है कि जब हमारी शुरुआत थी, नूतन जी की शुरुआत मैं करा रहा था, तो मेरे मुजफ्फरनगर में पास ही में एक एरिया लगता है, कॉलोनी लगती है, वहां पे मैं मीटिंग करने गया। तो मैं घर में एक ओपन मीटिंग कर रहा था, और उनकी इन दिनों शुरुआत थी नूतन जी की।
तो मैंने इनको खड़ा कर दिया बोलने के लिए। तो मैंने कहा नूतन जी आप बोलिए, क्योंकि वहां महिला और पुरुष दोनों तरह के लोग थे। एक घर में मीटिंग थी छोटी सी, क्योंकि मेरी आदत है मैं आज भी छोटी मीटिंग भी करता हूँ और बड़े प्रोग्राम भी करता हूँ, मेरी नेचर है। मैं मतलब मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि अगर जमीन पे बैठ के पॉलिथी लगा के भी आज भी मुझे मीटिंग लेनी पड़ती है तो मैं उतना ही खुश रहता हूँ जितना किसी बड़े होटल में बड़ी भीड़ में सेमिनार करने में, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। तो मैंने उनके घर में मीटिंग कर रहे थे, मैंने नूतन जी को खड़ा किया, मैंने कहा जी आप इनको संबोधित कीजिए, आप बताइए। तो आप मेरी बहनें हंसेंगी यहाँ सारी, आप यकीन मानना 1 मिनट पूरी ये स्टेज पे टिक नहीं पाई, 1 मिनट। और मतलब क्या है कि बोलते बोलते स्टेज से दौड़ के उतर गई ऐसे, मतलब पीछे कैलेंडर लगा था सफेद वाला, और ऐसे बात करते करते एकदम ऐसे ऐसे दौड़ करके नीचे चली गई उतर के, और ऐसे उतर के नीचे जाके बोलती कि राठी जी आप ही संभालो इसको, मेरे से मतलब शायद नहीं बोला जाएगा। और आज की सिचुएशन ये है कि आप जब हम कहीं किसी प्रोग्राम में होते हैं तो पहले पूछती है कि मेरे को कितना टाइम मिलेगा। मेरा कोई प्रोग्राम होता है या उनका कोई प्रोग्राम होता है तो पहले से पूछती है, तो मैं कहूं कि नहीं आज 5 मिनट मिलेंगे, नहीं नहीं 5 नहीं, मेरा टॉपिक ज्यादा लंबा है, मेरे को ज्यादा समय चाहिए। तो क्या है वो परिवर्तन मैंने महसूस किया। और इनकी जब शुरुआत हुई तो क्योंकि आप सबको पता है जो पुराने साथी हैं कि आरसीएम में जब कीसोल आया तो सबसे पहली शुरुआत लॉन्जरी से हुई। दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में लॉन्चिंग जब हुई तो लॉन्जरी के प्रोडक्ट थे, उस पर जेंट्स लोग कैसे बात करें। तो मैंने इनसे बाय रिक्वेस्ट बोला कि अब मुझे आपकी आवश्यकता है, आपको फ्रंट में आना है, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, या तो हम इस पे काम नहीं करें या फिर आपकी हेल्प चाहिए। और बखूबी इन्होंने एक जीवन साथी के रूप में कहा कि नहीं ठीक है मैं आपके साथ हूं। और इन्होंने टारगेट लिया जो सबसे पहला, जिसमें मेरे को यहाँ कैमरे पे दिखाई दे रही है सरोजिनी मैम दिखाई दे रही है, वो भी उस पे उसका हिस्सा थी, और क्षमा मैम है वो भी उसका हिस्सा थी, चंदना मैम है वो भी उसका हिस्सा थी, कल्याणी मैम है वो भी उसका हिस्सा थी। तो जो सबसे पहला बैच बना उसमें उन्होंने अपने आप को अचीवर के रूप में सामने लेके आए, और अक्रॉस द टारगेट, मतलब जितना 3 महीने का शायद समय मिला था उससे कम टाइम में उन्होंने टारगेट पूरा किया, जितना टारगेट था उससे ज्यादा पूरा किया। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि वो टारगेट बेच के पूरा किया। मैक्सिमम लोगों ने खरीद के रख लिया, डाउनलाइन को दे दिया या कुछ और कर लिया, बहुत सारे लोगों ने, हमने बाद में मतलब चीजें आई सामने, उन्होंने पूरा 100%, एक सिंगल पीस भी उनके पास एडवांस में नहीं था, सारा टारगेट से पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले बेच के उन्होंने पूरा किया। क्योंकि कहते हैं ना जब कोई नारी कोई चीज ठान लेती है तो वो फिर उसको पूरा करके दिखाती है। तो इस प्रकार से हमारी जर्नी रही। और आज मैं अगर आपको बात करूं तो आज परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जिस लड़के ने कभी 661 रुपए से सफर शुरू किया था, क्योंकि मेरा पहला स्टेटमेंट 661 रुपए का बना था, और आज सब कुछ मतलब एक जितना मैंने सपने में नहीं सोचा था, जितना आज हमें आरसीएम सिस्टम के माध्यम से हमें मिल रहा है। आज एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छी सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सब कुछ वेल एंड गुड, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सारे परमपिता परमात्मा की कृपा से, जहां मन लगे घूमने जाते हैं। आज भी साल में 2-3 बार कम से कम जो इवेंट कंपनी के होते हैं या वेंडर से होते हैं, उनके अलावा भी पर्सनली हम लोग अपना समय निकाल करके फैमिली के साथ में आज भी साल में 2-3 बार घूमने निकल जाना। यानी टाइम का कोई इश्यू नहीं है, टाइम फ्रीडम है, पैसा है, मान सम्मान है, सब कुछ चीजें जो इस सिस्टम में मिलती हैं वो आज हमें मिल रही हैं। और मेरे को ये उम्मीद है कि अगर आप ठान लें तो आपको भी वो सब चीजें मिल सकती हैं। तो ये सिस्टम अनोखा है, ये सिस्टम कमाल का है, आप सबको चीजें दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का विजन क्या, इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री को, क्योंकि मैंने अपने बारे में कुछ चीजें बताई हैं, अब मेरे बारे में खाली सुन के आप चले जाएंगे, नूतन जी के बारे में चले जाएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को, सिस्टम को हम समझते हैं, उसके साथ हमें इंडस्ट्री को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आज भी सवाल या निशान उठाते हैं इंडस्ट्री के ऊपर कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये काम कितना अच्छा है कितना बुरा है। अगर आप इतिहास में जाके देखें, पूरी दुनिया में आज इस डायरेक्ट सेलिंग का डंका बजता है साहब। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, कुछ देशों में इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में ये काम चला, पूरी दुनिया के लोग इसको जानते हैं, काम करते हैं। और आंकड़े ये हैं जो विकसित देश हैं वहां सबसे ज्यादा फैला हुआ डायरेक्ट सेलिंग का ये अभियान है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। वहां हो सकता है और नाम से जानते हैं ज्यादातर लोग। 1959 से इसकी शुरुआत हुई, डेवलप कंट्रीज से, यूएसए से इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग किताबों में पढ़ चुके होंगे, कई बार आपने समझा होगा, जाना होगा। और 1995 के आसपास इसको इंडिया में शुरू किया गया, कुछ बाहर की कंपनीज के द्वारा इसकी शुरुआत भारत में हुई। और सन 2000 में, जैसे कि आपको पता है, अगस्त 2000 में इस पवित्र अभियान की, पवित्र सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसको
हम लोग आरसीएम के नाम से जानते हैं। और आरसीएम अभियान आज भारत का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का। क्यों सबसे मैं शानदार प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग तक, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं एएम टू पीएम, पीएम टू एएम, जेआरसीएम, एएम टू पीएम सब मिलता है। यानी 24 घंटे यूज होने वाले सारे तरह के प्रोडक्ट यहां मार्केट में मिलते हैं। जबकि पूरी दुनिया में भी इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या तो कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ सप्लीमेंट बेचती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक्स बेचती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ बर्तन बेचती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो XYZ तरह के कुछ प्रोडक्ट बेचती हैं। पर ये मात्र एक अनोखा ऐसा अभी हमारा अभियान है कि जिसमें हर एक वैरायटी आपको मिलती है। मैं कह सकता हूं कि मार्केट की 10-20 कंपनी को एक तरफ रख दें और आरसीएम को अगर दूसरी तरफ रख दें तो आरसीएम का पलटा उन सबसे भारी है आज भी, क्योंकि यहां हर एक प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। और यहां पे आकर के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, अनपढ़ से अनपढ़, हर प्रकार की हमारा परिवार, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर प्रकार के व्यक्ति यहां आ सकता है। क्योंकि यहां कोई एंट्री बैरियर नहीं है। यहां पे सिर्फ घर का सामान खरीद के, कोई फैंसी सामान नहीं खरीदना। घर की आपकी जरूरत का नमक हो सकता है, हल्दी धनिया मिर्ची हो सकता है, चाय पत्ती हो सकता है, वहां से शुरू करके आप शानदार क्वालिटी का स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद करके इस अभियान में एंट्री ले सकते हैं। और जब आप एंट्री लेंगे तो आपने अगर सीख लिया, आप अगर इसमें डटे रहे, तो आप अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। आज इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन 180 डिग्री से चेंज किया। बहुत सारे, मतलब मैं महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब वैसे तो क्योंकि मैं किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, पर मैं कुछ ऐसे मतलब चेहरों को देखता हूं जो सेल्फ मेड आकर के, जिन्होंने बहुत आगे बढ़ के काम किया है। मतलब जैसे नाम आता है कि यंग जनरेशन है मधुसूदी, तो वो उसने क्या कि खुद से काम किया और खुद अपने आप को आगे बढ़ाया। मुझे नहीं पता बाकी फैमिली में, परिवार में कौन करता है, शायद उनकी मम्मी कुछ बिजनेस करती है, पर उन्होंने अपने आप को, जैसे मैं रंजन साहू मैडम को देखता हूं अभी जिन्होंने हमें बुलाया, ये क्या है, ये सेल्फ मेड वुमेन इंटरप्रेन्योर है। उन्होंने खुद से शुरू किया। अरे नूतन जी ने तो मेरे बाद शुरू किया। हो सकता है आप में से कुछ महिलाएं ऐसी हो कि पहले पति ने ग्राउंड जमा लिया, प्रयास कर लिया, बाद में कुछ हमारी बहनें आई हो, पर उन्होंने शायद अपने आप से काम किया। पूजा अरोड़ा मैम आती है, खुद से काम किया। शायद कल सुप्रिया जी आने वाली, उन्होंने खुद से काम शुरू किया। मतलब मुझे बहुत सारे चेहरे नाम याद आ रहे हैं, बहुत सारे याद नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप से काम करके ये करके दिखाया कि एक लड़की, एक महिला, एक लेडी अपने आप को सफल कर सकती है और करके दिखा सकती है। जबकि इस समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो चूड़ियां पहनती हैं। अरे दोस्त, अरे मेरी बहनों, चूड़ियां पहनने वाली भी झांसी की रानी जैसे बन सकती हैं, अपने आप को साबित कर सकती हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। ये इस इंडस्ट्री में ये दम है कि हर एक परिवार यहां आ जाए, टिक जाए, उसको सीख लेवे तो वो कामयाब हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री ना, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, ये आरसीएम अभियान, यकीन मानना ये महिलाओं के लिए ही बना। क्योंकि जितना भी यहां काम होता है वो सारा का सारा काम महिलाओं के इर्द गिर्द है। आप देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं आरसीएम में, वो सारे प्रोडक्ट पे हुकूमत किसकी चलती है? वो महिलाओं की चलती है भाई। सारे प्रोडक्ट का जो पर्चा बनता है, जो घर में परचेज ऑर्डर बनता है, वो सारा महिलाओं की चॉइस से बनता है। आप मार्केट में भी देखें तो मतलब मजाल नहीं है कि वो पुरुष की मर्जी से कोई ब्रांड घर में आ जाए, वो महिलाओं की मर्जी से ही आता है। क्यों? क्योंकि अभी जो आरसीएम में सामान नहीं है ना, क्योंकि आरसीएम का तो हमें पता ही है, वो आज भी नूतन जी की सब कुछ हुकूमत चलती है उसमें। और ये मेरे घर की कहानी नहीं है, ये सरोजिनी जी के घर की कहानी भी होगी, ये कल्याणी मैम के घर की कहानी भी होगी, ये अनिता मैम के घर की। क्यों? क्योंकि उनको पता है। हम लोग तो बाहर रहते हैं, अपना काम देखते हैं, बाकी चीजें रहते हैं, कौन चीज कौन से ब्रांड की अच्छी है वो उन्हीं को यूज करना। तो जब प्रोडक्ट महिलाओं के मतलब के हैं तो महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जान सकती हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, आप यकीन मानना महिलाओं के अंदर वो गुण मतलब नेचुरल हैं। क्यों? क्योंकि यहां सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप सामने वाले से एक अच्छा रिश्ता क्रिएट करें। आप पहले कनेक्ट करें, उसके बाद कन्विंस करें, ऐसा बताया जाता है ट्रेनिंग में। और महिला इस कनेक्ट करने के मामले में अल्टीमेट, जबरदस्त, मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है। आप बहुत सारे उसके ऊपर आप मीम्स भी बने हुए हैं बहुत सारे। किसी ने कहा कि भाई ऐसा कोई चीज बताएं कि जो असंभव हो, कहते ना कि मतलब ऐसी कोई कहानी बताए। तो किसी ने कहा कि ट्रेन के डब्बे में 4-6 महिलाएं चुपचाप बैठे जा रही थी और सफर कर रही थी।
तो ये क्या चुटकुला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 4-6 महिला एक साथ बैठी और बातें ना कर रही हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर है फ्रेंडली माहौल की, उनकी नेचर है कनेक्ट करने की, उनकी नेचर है जानने की, आपसी ट्यूनिंग बनाने की। आप एक लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल में जाती है, कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेती है उस परिवार से, पहले दिन से जाकर के उस परिवार को स्वीकार कर लेती है, और ना केवल स्वीकार करती है, उनकी हर व्यवहार को, हर संस्कार को, हर आदत को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहां महिलाओं के लिए ये व्यापार सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो सारे के सारे बाय द वे इंडस्ट्री से मिलते हैं। अच्छी ट्यून होना, अच्छे से चीजों को रखना, अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाना, प्रोडक्ट उनके मतलब के हैं, और क्योंकि वो टॉकेटिव होती है तो वो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और जियो की आज उदाहरण बहुत सारे बन के आ रहे हैं। पर क्या है ना, अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आरसीएम के अलावा अगर देखें या इससे डायरेक्ट सेलिंग से पहले देखें तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जो महिलाओं को उनको बता सके या महिलाओं के सपनों को जगा सके। अगर ध्यान से देखें तो महिलाओं को आज तक महिलाओं के सपनों को दबाया गया है, महिलाओं के सपनों को मतलब मैं कहूं कि कुचला गया है। ये सब हालांकि थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बचपन से लड़की पैदा होती है तो बचपन से जब से वो होश संभालती है, शायद 2, 4, 5, 7 साल की होती होगी, तब से उसके कानों में एक आवाज गूंजी जाती है कि लड़की तो पराया धन है, लड़की तो तेरा असली घर तो ससुराल का घर है। और जब वो बड़ी होती जाती, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, बट ये शुरुआत से यही चीज बताई जाती है, एक राजकुमार आएगा, तुझे ब्याह के ले जाएगा, तेरा असली घर ससुराल का घर है, तेरे सारे सपने ससुराल में पूरे होंगे, इस तरह की चीजें। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें, वो जो कहानियां हैं, वो जो किस्से हैं, 90% से ज्यादा शायद झूठे होंगे। मुझे नहीं पता कितनी महिलाओं के सपने ससुराल में जाके सच हुए होंगे, क्योंकि ससुराल में जब जाते हैं तो वहां भी कहानी आसान नहीं होती है उसके लिए। और दूसरे घर में जाके वहां भी क्या कहते हैं, ससुराल में बोलते हैं कि तेरा घर, कौन सा घर? वो मायके वाला घर। और मायके में जाके क्या बोलते हैं कि ससुराल वाला तेरा असली घर हुआ है। तो एक लड़की का पूरा जीवन चला जाता है, उसको ये नहीं पता होता कई बार तो कि मेरा असली घर कौन सा है। वैसे तो कहने को 2-3 घर हैं, और वैसे उसका एक भी घर शायद नहीं होता है। तो ये शुरुआत से ही, बचपन से ही अगर देखें तो यही कहानी उनके साथ बन के रहती है। आप देखिए कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाप कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। हर एक माँ बाप, मेरे माँ बाप ने भी शायद अपने सपने पूरे नहीं किए होंगे, आप सब लोग भी अपने आप से देखिए कि माँ बाप ने अपने सपने पूरे नहीं किए होंगे, अपने बच्चों के सपनों के लिए पैसा जोड़ा होगा। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी माँ बाप की हैसियत मोटरसाइकिल खरीदने की होगी तो उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं खरीदी होगी, उन्होंने साइकिल पे काम चलाया होगा, और उन्हें कहा कि कुछ पैसा ना बेटी की शादी के लिए जोड़ लेता हूं, कुछ पैसा ना बच्ची को या बच्चे को पढ़ाने के लिए जोड़ लेता हूं। अपने सपने पूरे नहीं किए। और जब अपने सपने नहीं पूरे करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, और वो ये बात कहते हैं कि मेरे सपने तो मेरा बेटा पूरा करेगा, मेरे सपने तो मेरी बेटी पूरे करेगी, ये मेरा लाल, ये मेरा नीला, ये मेरा पीला, ये बनेगा डॉक्टर, ये बनेगा इंजीनियर, ये बनेगा कुछ भी अधिकारी बनेगा, ऐसा सोच सोच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, क्या वो बच्चा ये काम कर पाता है? तो अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कुछ परसेंट लोग तो हैं जो इस काम को करते हैं, पर वो भी फिर अपनी जब बड़ी जीवन में आते हैं, वो भी अपनी गृहस्थी में आते हैं, वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। वो भी यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, हमने तो सपने पूरे नहीं किए। फिर वो अगली पीढ़ी को यही काम करना शुरू करते हैं, अपने पैसे को जोड़ते हैं, कुछ कटिंग करते हैं अपने खर्चों में, और खर्चों में करते करते फिर वो यही बात अगली पीढ़ी को बोलते हैं कि अब मेरे सपने मेरा बेटा पूरा करेगा, यानी नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी को। और वहां भी यही काम होना शुरू हो जाता है, और उससे अगली पीढ़ी भी यही काम करती, हमारे दादा परदादा ने यही काम किया, हमारे पिताजी ने यही काम किया, और अगर हम भी यही काम करते रहे तो ये देखिए कि जीवन जिएगा कौन, सपने पूरे करेगा कौन? वह पीढ़ी आखिर कौन सी होगी जो सपने पूरे करेगी? वो पीढ़ी ये वाली पीढ़ी होगी जो आज सामने कैमरे पे है, वो पीढ़ी होगी जो इस मीटिंग में है। अरे ये सिस्टम वो आजादी देता है, ये सिस्टम वो ताकत देता है कि आप महिला होकर के भी, पुरुष होकर के भी आप अपने सपने खुद पूरे कर सकते हैं। अपने गोल को खुद लिखिए, और अपने गोल को लिख करके अपने टारगेट बनाइए, और उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, और लेकर के डायरी को पहुंच जाइए जैसे मेरे पास है, अपने अपलाइन के पास, और बोलिए कि मेरे को ये सपने इतने दिन में पूरे करने हैं। और अगर आप ये काम कर पाए और अपलाइन के सिस्टम के बताए रास्ते पे आपने काम किया तो 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर में आपका हर एक सपना आपके कदमों में हो सकता है। आपका घर, गाड़ी, मकान, बंगला, देश विदेश घूमना, टाइम, फ्रीडम,
हर एक सपना सिस्टम आपका पूरा करने के लिए तैयार है। बस आपको तैयारी क्या करनी है? तैयारी अपने आप को, सपनों को बड़ा करने की, उनको लिखने की और उनको उस पर इंप्लीमेंट करने की। अगर आप ये काम कर पाए तो आरसीएम अभियान आपके साथ है, आरसीएम की पूरी टीम आपके साथ में है। सुबह 6:30 से शुरुआत हो जाती है। परम आदरणीय श्रद्धेय टीसी छाबड़ा सर सुबह आ जाते हैं 6:30 और हर एक बारीकियों को बताते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे करके आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस कराई जाती है। इतनी माइन्यूटली प्रैक्टिस किसी डायरेक्ट सेलिंग में और किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक छोटी आदत को भी बताया जाता है और उसको बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर आप सहमत है तो यस चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यस ऐसे ही हो रहा है और हम इस काम को बखूबी कर रहे हैं, अगर आप इस चीज से सहमत हैं। हाँ यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने तुरंत चैट में डाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये सुबह से शुरुआत हो जाती है आपकी प्रैक्टिस की, बट आपने क्या करना है? वो खाली प्रैक्टिस यहां जूम पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 6:30 शुरू होकर इसमें 1 बजे ये वाला सेशन आ रहा है, फिर 8 बजे सेशन आता है, और ना केवल ये 3 सेशन आते हैं। हम सबको अच्छी तरह पता है, आप सबकी टीमों में पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी मीटिंगें चलती हैं। मैं देखता हूं बहुत सारी टीमों में हर रोज चलती हैं, रोजाना के सेशन से, इन 3 सेशन के अलावा भी। तो इतना सब कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर ये प्रैक्टिस अगर जूम पे ही रहेगी तो आप यकीन मानना जो क्रिकेट है ना, ये मोबाइल में ही रह जाएगा। मोबाइल में होता है ना क्रिकेट, आजकल वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, टीम बनाओ और टीम ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता क्या क्या चलता है। वो सारा क्रिकेट जो है ना, वो मोबाइल पे ही रह जाएगा। तो अगर मोबाइल का ही क्रिकेट खेलेंगे तो फिर सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपको हकीकत में सपने पूरे करने हैं तो मैदान में उतरना होगा। और मैदान में कौन सा? 2 तरह का क्रिकेट होता है, एक है गली का क्रिकेट और एक है प्रोफेशनल क्रिकेट। गली का क्रिकेट खेलेंगे ना तो गली के क्रिकेट में बुराई भी मिलेगी, पड़ोसी का शीशा भी टूटेगा, बॉल भी खो जाएगी और आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे, और प्रोफेशनल वो लोग होते हैं कि जो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे इम्तिहान देने के बाद, बहुत सारी छोटे छोटे मैच खेलने के बाद वो प्रोफेशनल में जाते हैं। पर एक बार अगर 16 लोगों में शामिल हो जाते हैं, 16 मतलब मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, तो वह एक बार 16 लोगों में अगर पहुंच जाते हैं तो फिर आप सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। फिर अगर किसी कारणवश टीम हार भी जाए तो भी पूरी फीस मिलती है, पूरा पैसा मिलता है। प्रोफेशनल होने के बाद हार भी जाए तो भी पैसा मिलता है, हारने के लिए कोई खेलता नहीं है साहब। पर फिर भी आप अगर प्रोफेशनल होकर काम करेंगे, कौन सा प्रोफेशनल? जितनी ज्ञान, जितनी नॉलेज, जितना सारी चीजें आपको यहां मिल रही हैं, ये सारी चीजें ग्राउंड पे जाके काम करना है। जितना टीसी सर सिखा रहे हैं, जितना 1PM से सीख रहे हैं, जितना आपके अपलाइन जो आपकी उंगली पकड़ करके चल रहे हैं, वो जितना सिखाते हैं उसको फील्ड में, मैदान में जाके आपको काम करना है। रोजाना अपने काम को डिवाइड कीजिए और 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या पूरा दिन जितना आपको मिलता है, आपको जाके फील्ड में लगाना है। क्योंकि अगर आप ये वहां पे लगा पाए तो समझ लीजिए आपके सपने जल्दी पूरे होने वाले। क्योंकि प्रैक्टिस है ना, जितनी ज्यादा बार होती है उतनी ज्यादा निखार आता है। एक एक व्यक्ति जब तैराकी शुरू करता है तो पहले दिन कम तैर पाता है, और वो जितनी ज्यादा देर पानी में रह के प्रैक्टिस करता है वो उतना बड़ा तैराक बन जाता है, उतना बड़ा स्विमर बन जाता है। जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है ना, पहले दिन तो क्रिकेट की बॉल कई बार मुंह पे लग जाती है और आपका जबड़ा तोड़ देती है। पर वही व्यक्ति अगर लगातार 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 प्रैक्टिस करे तो क्रिकेट का भगवान भी बन जाता है व्यक्ति। लोग क्रिकेट का भगवान बोलने लग जाते हैं। तो यही चीज आप घर से शुरू कीजिए ना। आप घर से देखिए, महिलाएं जब पहली बार काम शुरू किया, मान लीजिए घर में खाना बनाने का काम है, कोई भी काम है, पहले दिन क्या होगा? रोटी गोल नहीं बनी होगी। पहले दिन सब्जी बनाई होगी तो शायद उतनी अच्छी, उतनी टेस्टी नहीं बनी होगी जितनी आप प्रैक्टिस करने के बाद। अरे छोटे छोटे काम को भी जब आप ये बात जानती हैं और समझते हैं तो आरसीएम में भी ये संभव है। पहले दिन आप प्लान दिखाएंगे, पहले दिन आप प्रोडक्ट दिखाएंगे तो कई बार संकोच होगा, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि सामने वाले को बताऊं कि नहीं बताऊं, और बताया तो सामने वाले ने कोई एक क्वेश्चन दाग दिया बढ़िया सा, मजबूत सा, तो उसके बाद क्या होगा? फिर आदमी कई बार मुंह लटका हुआ लेकर के वापस आते हैं। कई बार हम लोग हार के आते हैं, जाते थे हम लोग समझाने और समझ के कई बार वापस आ जाते हैं। पर यहां रुकना ठहरना नहीं है, ये समझ लीजिए, ये प्रैक्टिस है। कई बार ऐसा होगा, पर आप अगर मैदान में डटे रहे, अगर रोज प्रैक्टिस किया। हाँ एक चीज जरूर है कि कोई भी हर्डल आता है, मैं हर्डल को बोलता हूं बाउंसर। वो चीज जो बाउंसर, मतलब हमने
उम्मीदें नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज अगर आ जाए, जिसको स्वर्गीय श्रद्धेय श्री सतीश पंडित साहब बोलते थे 7वां दिन। 7वां दिन मतलब जो आपने उम्मीद नहीं किया, और वो बोलते हैं कि 7वां दिन महीने में एक बार भी आ सकता है, हफ्ते में एक बार भी आ सकता है, एक दिन में एक बार भी आ सकता है, और एक दिन में 7 बार भी आ सकता है। तो 7वां दिन जो उम्मीद ना किया हो, पर जब जब जितनी बार आपके पास आएगा, अगर आपने अपलाइन से पूछा कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर आपने वो पूछा और उस बाउंसर को खेलना सीख गए, तो आप सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे। बहुत सारे उदाहरण मैंने नाम पहले लिए हैं, वो ऑलरेडी अपने आप को अच्छा कर पाई हैं। और बहुत सारी जो 1PM की पूरी जबरदस्त वाली टीम है, जिसको लीड कर रही है कल्याणी मैडम, आपको पता ही है, जैसे BC साबड़ा सर ने जिम्मेवारी उनको दे रखी है, वो लीड कर रही है। आसान टास्क नहीं है। एक ऐसा कोई व्यवस्था जो सालों से चल रही हो, लगातार चल रही है, और वो पूरी टीम मिलके काम कर रही है। मैं जैसे देख रहा हूं सरोजनी मैम सामने, क्योंकि कैमरे में ना 4-6 लोग ही आते हैं, क्योंकि स्पीकर व्यू पे होता है, तो फिर मैं उसको करूंगा, समय लग जाएगा। चंद्रा मैम है, मैंने बता दिया, सरिता मैम है यहाँ पे, सुचेता मैम है, रंजन जी आज थी, सीमा जी है, हेमलता जी है, क्षमा मैम है, अनीता निगम जी मैम, और बहुत सारी, मतलब इतनी सारी है मेरी बहनें, इतनी टीम है, ये इतना अच्छे से ऑलरेडी कर पा रहे हैं। आज इनको आप कहीं इंडिया के किसी स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, इनको ना, ये ऐसी हो गई है हमारी नारी शक्ति वाली टीम। वो ना, मुझे एक छोटा सा स्टोरी आ रही, क्योंकि ये जब चलती ना ब्लेजर पहन के, तो सैकड़ों की संख्या में आज ये है ब्लेजर वाली, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है, क्योंकि सबकी एक जैसी ड्रेस और एक जैसा होता। तो एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक बिच्छुओं की फौज जा रही थी। बिच्छू होते हैं ना जो, और वो जा रहे हैं, बहुत सारे बिच्छुओं की फौज। अब किसी ने बाहर से आके पूछा, किसी व्यक्ति ने, कि भाई आप में सरदार कौन है? सरदार मतलब जिम्मेदार कौन है? तो वो व्यक्ति कोई मजाक ही आ रहा था, उसने कहा छू के देख, जिसको छुएगा सरदार नजर आवेगा। यानी इतने जोर से डंक मारेगा कि जिसको भी हाथ लगाएगा सरदार ही दिखेगा वो। तो ये अपराजिता की जो सैकड़ों महिलाओं की टीम है, ये सारी सरदार है अपने आप में। जिसको भी आप पकड़ लो, जिसको भी आप देख लो, जिससे भी आप मर्जी बात कर लो, सारी भरी पड़ी है एजुकेशन से, सारी की सारी मोटिवेशन का भंडार है, और सबने ऑलरेडी अपने आप को साबित किया हुआ है। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपने आप को साबित नहीं किया हो। और आज पूरे इंडिया में एक मुहिम को लेके चलना और इस लेवल तक पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी टीम ये है, और इतना जबरदस्त इनका कोऑर्डिनेशन आपस में है। सच बताऊं, मैं तो फैन हूं इनके कोऑर्डिनेशन। आपस में जो तालमेल, जो प्यार प्रेम, जो इन्होंने एक ऐसी यूनिटी बना रखी है, मतलब मैं कोई ज्यादा तो नहीं जानता, पर शायद मुझे लगता है RCM में मिसाल होगी कि इतनी बड़ी यूनिटी, एक अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग भाषा बोलने वाली, अलग अलग टीम से, क्योंकि सब अलग अलग ग्रुप से आती हैं, और सब अलग होने के बाद भी हम ये सब एक हैं। तो हमें सबको, पूरे RCM परिवार को, हमें सीखने की जरूरत है कि आज ये अपराजिताओं की टीम, इसीलिए नाम अपराजिता बना है। ये पराजित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक मुट्ठी है, एक है। कभी किसी के बारे में कुछ, एक ही चीज है जहां भी बात, मैं अपराजिता हूं। कोई ये नहीं बोलेगा मैं ये हूं, मैं वो नहीं, मैं अपराजिता हूं। यानी हम ये सब एक होकर के इन्होंने पूरे इंडिया में जो नई अलग जगाई है, मैं तो प्रणाम करता हूं इन सबको, नतमस्तक हूं इनकी यूनिटी के सामने, इनके कोऑर्डिनेशन के सामने। क्या पूरा दिन जबरदस्त रहता है। आज किसकी ड्यूटी है, कौन आएगा, कौन होस्टिंग करेगा। मतलब मैं, क्योंकि नूतन जी को अक्सर देखता हूं घर पे, पूरा मतलब ऐसे पूरा पेपर तैयार रहता है, कभी डिजिटल, कभी डायरी में कि इस दिन का गेस्ट ये है, इस दिन का। इतनी जिम्मेवारी लेना सबका, और सारे लोग इतने अच्छे से, तो अपने आप में अब तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ना केवल RCM बिजनेस, RCM अभियान, ये इंडिया में, पूरी दुनिया में ये जाना जाएगा, और पूरी दुनिया में ये आपका प्लेटफॉर्म। अभी तो हम भारत की बात करते हैं, 1PM की बात करते हैं। अगर यही चीज आपने बना के रखी, बस इसको संभाल के रखना। मतलब मैं परमात्मा से गुजारिश करूंगा, दुआ करूंगा, वहां पे प्रे करूंगा कि किसी की नजर ना लगे। अगर आपने यही यूनिटी बना के रखी, तो पूरे वर्ल्ड में एक दिन आपका नाम जाना जाएगा कि 1PM का प्लेटफॉर्म, और ये टीम जो महिलाओं की टीम है, अभी आप इंडिया को लीड कर रही है, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया को आप लीड करेंगी, पूरी दुनिया में आप छा जाएंगी। बस यही तरीके से आप बना के रखिएगा, और मैं और नूतन जी सदैव आपके साथ हैं। किसी भी तरह से आपको कोई ऐसी चीज लगती है, क्योंकि मेरे को हमेशा से, मैं आदरणीय, परम आदरणीय वत्स साहब को बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करता हूं। वो बहुत कुछ उनसे सीखता हूं। वो एक चीज कहते हैं कि जब व्यक्ति शुरुआत में होता है ना, तो वो एक टीम का लीडर होता है, पर जब उसके पास सफलता आ जाए, सफलता मतलब हम यहां मान के चलते हैं जब 6 डिजिट में उसको इनकम आने लग जाए,
तो इसका मतलब वो सफल लीडर है। तो जब वो बड़े लेवल पे आ जाता ना, तो वो किसी टीम का लीडर नहीं रह जाता, वो कंपनी लेवल का लीडर हो जाता। और जब वो सुपर सक्सेस हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति किसी कंपनी का लीडर नहीं रहता, वो इंडस्ट्री का लीडर हो जाता। तो अभी हम बीच के प्लेटफॉर्म, बीच के एरिया में हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि हम किसी टीम के लीडर नहीं है, हम आज कंपनी के लीडर हैं। पूरे देश में कहीं भी किसी को कोई भी गाइडलाइन की जरूरत होती है, कोई भी आवश्यकता होती है, कोई भी हेल्प की जरूरत होती है, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल भी आते हैं। नूतन जी के पास मैं देखता हूं बहुत सारे फोन कॉल अब तो और ज्यादा आने लगे हैं, जब से अपराजिता में पूरे इंडिया भर से, कभी किसोल को लेके, कभी 1PM को लेके। तो ये पूरा वैसे ही गाइड करती हैं जैसे अपनी टीम को करती हैं, कई बार से टीम से भी ज्यादा बढ़ के गाइड करती हैं। तो मैं और मेरी टीम के साथ नूतन जी के लिए कोई भी सेवा हो, हम पूरी तरह से तत्पर हैं। पूरे आपके लायक जो भी हम लोग बढ़ाने में, आगे बढ़ने में प्रयास हो सकेगा, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।